हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय भी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर कम्युनिकेशन। ओके, बातचीत। पहला मैसेज आया है बातचीत को लेकर। दूसरा है गो आउटसाइड। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस। इमोशनली ब्रोकन। डिवाइन मैरिज। डिवाइन टाइमिंग। 1221। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। कार्मिक पार्टनर एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई देती है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये पर्सन जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत। यही चीज़ आपके कनेक्शन में, आप में से बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में सही तरीके से नहीं हुई बातचीत, कम्युनिकेशन। यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन की एनर्जी में है कि बातचीत हो जाए, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करो। डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो मैसेज आया है वही बता रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं है मेरी गाइडेंस। आई होप आपको आवाज़ आ रही है। यहाँ पर यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि अगर बातचीत आपका करने का मन नहीं है या आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो अवॉइड भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी चीज़ यहाँ पर फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नीचे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी आया है। इस कार्ड को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध जो हैं बहुत लंबे समय तक प्रयास करते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन जिस दिन डिवाइन टाइमिंग थी, जिस दिन वो दिन था, ठीक है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके थे, उस दिन उनको वो ज्ञान स्वतः ही मिल गया। ठीक है, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तपस्या की, तो इसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ पर अगर जैसे कम्युनिकेशन का मैसेज निकल के आ रहा है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, आप इमोशनली प्रिपेयर नहीं हैं, आप अभी बातचीत नहीं करना चाहते, आपने बाउंड्री लगा रखी, तो अपने को फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आपकी बातचीत होगी, आपका मन भी होगा, आपके पर्सन का मन भी होगा और सही बातचीत होगी। इसी को कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। मतलब अभी आपको लगता है कि आप लोग बात तो करते हो पर एक बात करता नहीं है, एक ज़्यादा बात करता है या एक कुछ का कुछ बोलता है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, तो मतलब कम्युनिकेशन तो होता है पर आप दोनों सही तरीके से कम्युनिकेट कर नहीं पाते हो, बातचीत में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ठीक है, सरेंडर कर दो, फिर डिवाइन टाइमिंग पे वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक होगी और सही तरीके से होगी, क्योंकि जब आप दोनों प्रिपेयर होगे, तैयार होगे, तो वहाँ पर आप दोनों का जब कनेक्शन बनेगा या फिर आप दोनों डिवाइन टाइमिंग होगी, तो वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को फोर्स नहीं करोगे। वहाँ पर आप अपनी सही तरीके से बात बोलोगे, वो अपनी तरीके से सही बात बोलेंगे, बिकॉज दोनों के थ्रॉट चक्रा भी हील होंगे। सो जैसे कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे कम्युनिकेशन होगा, हालांकि इस पर्सन का मन तो अभी भी है, लेकिन ये भी वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जब वो स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आती है ना कि करो बात, और जब वो कॉलिंग आती है सामने वाला भी रेडी होता है। इसी को बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाते हैं, जैसे श्री हरि के टाइम हुआ था, जब वो पैदा हुए थे ऑटोमेटिक रास्ते बन गए थे, और वो मथुरा से सीधा गोकुल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के वही आ रहा है।
ओके, यहाँ पर एनर्जी है गो आउटसाइड एंड एंजल नंबर 1221। इस पर्सन को एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और जैसे आप लोग हीलिंग करते हो तो आप लोग साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। ये पर्सन जो है हो सकता है अपनी गाड़ी लेके बाहर निकल जाते हो, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो। लड़की है लड़का है जो भी है, कार लेके निकल जाना, बाइक लेके निकल जाना, स्कूटी लेके निकल जाना, मतलब इनको ज़्यादातर हीलिंग फील होती है जब ये घर के बाहर होते हैं। और मतलब घर के बाहर किसी ऐसी प्लेस पर होते हैं जहाँ सुकून हो, शांति हो, किसी पार्क में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, इस पर्सन को हीलिंग ऐसे ही मिलती है। ठीक है, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसे ही हीलिंग मिलती है नेचर के पास जाकर। तो ये वहाँ पर जाते हैं और उस समय इस पर्सन को बड़े एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, स्पेशली मिरर नंबर, एंजल नंबर 1221। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो और आप चीज़ों से रन कर रहे हो तो आप डिवाइन टाइमिंग को बस बढ़ा देते हो और कुछ नहीं। अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो यूनिवर्स जल्दी हील करे, सरेंडर कर दो, जल्दी हील करेगा और आपको जल्दी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। अच्छा, तो ये कनेक्शन जो है, इस तरीके के कनेक्शन क्यों हैं? बहुत सारे लोग के कनेक्शन इस तरीके से क्यों है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन मैरिज। ठीक है, तो इनकी ख्वाहिश है ईश्वर प्रेम को अनुभव करने की। और वो जब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप शरीर से निकल के आत्मा को ना पहचानो। मतलब आप शरीर के सारे मोह भंग ना करके आत्मा तक ना पहुंचोगे जब तक, तब तक आप डिवाइन मैरिज कोई भी चीज़ को समझ नहीं सकते। मतलब डिवाइन मैरिज क्या है? तो ये मैसेज है यहाँ पर, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, लेकिन फिर भी इस पर्सन को सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के बाद भी सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को आपके साथ हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आप रहे किसी और के साथ रहे हो और आपका मन किसी और के साथ लगा हुआ है। ठीक है, आप हो कहीं और पर और आपका मन कहीं और पर है। ठीक है, आप शरीर से कहीं और हो, मन से कहीं और हो। तो जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन को आपके साथ बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है यहाँ पे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है तो भावनात्मक तौर पे पूरी तरीके से तोड़ दिया है उस इंसान ने आपके पर्सन को। ठीक है, लिटरली यहाँ पर एनर्जी है कार्मिक पार्टनर एंड इमोशनली ब्रोकन। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी कार्मिक पार्टनर ने इस पर्सन को बुरी तरीके से टुकड़ों में तोड़ के रखा है। मतलब भावनात्मक तौर पे बहुत कष्ट दिया हुआ है। ठीक है, इमोशनली आप समझो कि ये पर्सन हर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस इंसान को इनकी भावनाओं की, इनकी इच्छाओं की, इनकी चीज़ों की कोई कद्र नहीं है। और ये पर्सन इसीलिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ इनको हीलिंग मिलती है, इनको करेज मिलता है ताकि ये खुद से रिकनेक्ट कर पाए, दोबारा से कनेक्ट कर पाए। ओके, इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप, वही जो आप लोगों से बोला जाता है ना कि चॉइस बनाओ। देखो, ये पर्सन ऐसा सहना चाहते हैं क्या? ये कार्मिक पार्टनर में हैं, कार्मिक पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो क्या ये सच में ऐसा सहना चाहते हैं? ये क्यों सह रहे हैं? ये क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? बिकॉज इस पर्सन को अटैचमेंट है। अटैचमेंट होगी अपनी रिस्पेक्ट से, अटैचमेंट होगी फैमिली से, अटैचमेंट होगी अपने रुतबे से, अपने करियर से, अटैचमेंट होगी कि लोग क्या कहेंगे, अटैचमेंट होगी बहुत सारी चीज़ों से। तो सारे सारे जो फैसले हैं वो फियर बेस्ड फैसले हैं। यानी कि जो भी डिसीजंस आ रहे हैं वो फियर बेस्ड डिसीजंस आ रहे हैं। इसकी वजह से पर्सन सहने पर मजबूर है। लेकिन अगर ये पर्सन समझे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, मुझे सहना नहीं है, मुझे अपने रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, मुझे चॉइसेस बनानी, अगर ये प्रकृति के सामने एक बार चॉइस बना भी लें कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मैं खुलकर जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे ऐसे मर मर के नहीं जीना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर एनर्जी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो चीज़ें लग रही हैं इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल होने लगी हैं। बट ये कब होगा? तब जब ये पर्सन अवेयरनेस में आके डिसीजन बनाएंगे। तब तक ये पर्सन, जब तक ये पर्सन ये चूज़ कर रहे हैं, ये तो उनकी ज़िंदगी है, ये तो उन्हें जीनी ही है, ऐसा तो उन्हें करना ही है, ये तो भाग्य है, ये तो किस्मत है, दुनिया भर की चीज़ें, तब तक ये पर्सन ऐसे ही सफ़र करेंगे। अब इस पर्सन को चाहिए कोई गाइडेंस देने वाला व्यक्ति जो इनसे कहे कि डिसीजन बनाओ और डिसीजन में ये बनाओ। मतलब डिसीजन तो बनाना ही है लेकिन वहाँ पर ये चॉइस रखनी है, ये चूज़ करना है। ध्यान रखिए, जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हालांकि मैं हमेशा ईश्वर की दया से इस चैनल पे हमेशा आपको जनरल गाइडेंस में ही बहुत कुछ बताती रहती हूँ,
और कई बार मैंने गाइड किया है, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमेशा चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सुख संपत्ति जो भी है सब कुछ चाहता हूँ। मैं हर नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ, मैं टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ। मुझे अपने जीवन में समस्त सुखों को अनुभव करना है। मैं मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरीके से लायक हूँ, ठीक है। और मुझे हर तरीके से फ्रीडम चाहिए। मतलब बहुत सटीक चॉइसेस आपको किसी व्यक्ति के सामने नहीं बनानी है, सिर्फ यूनिवर्स के सामने बनानी है, ताकि उसे पता चले कि आपकी सोल चाहती क्या है, और उसी के दिशा में वो एक्शन बनने लगे आपके, ठीक है, ताकि आप इन लोगों से रिलीज हो पाओ। तो आई होप आप इस मैसेज को समझ गए होंगे। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, हम चारों से देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हायरोफेंट। इंटरेस्टिंग। मैंने बोला ना, इस पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इन्हें गाइड करे। हेरोफेंट आपको पता है एक गुरु की भी एनर्जी होती है। तो इस पर्सन को डेफिनेटली कोई गुरु चाहिए या कोई मेंटोर चाहिए, कोई ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, ठीक है, जो इनको गाइड करे, जो इनको बताए कि एक्चुअली में क्या करना उचित है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, क्या ये जो सोच रहे हैं वो सही है, क्या इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, कहीं किसी को चीट तो नहीं कर रहे। एक तो यार इंसान के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है, उसे लगता है कहीं मैं किसी को चीट तो नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं मैं अपने मनमानी तो नहीं कर रहा, ओके, मेरे से कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं। देखो, अगर आपको ऐसे कोई गिल्ट विल्ट आते हैं जहाँ पर आप किसी पर्सन को लेकर इस तरह की एनर्जी में हो कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है, आपको गिल्ट आ रहा है, तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो जो आपको इस दिशा में गाइड करे कि आपको कौन से काम करने चाहिए, जिससे आप गिल्ट से भी फ्री रहेंगे और आपको आपके रास्ते भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पे। टू ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर इस पर्सन को ये क्लैरिटी नहीं है कि आखिर क्या है इनकी खुशियाँ। कई बार आप ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जीवन के, जहाँ पर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि आपके लिए क्या सही है, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि आपकी खुशियाँ कहाँ हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में ये किया जाए कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया जाए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, और बोला जाए कि आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। आपको ये बोलना है कि जय विधनाथ होए हित मोरा, करा हुसबेग दास में तोरा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये बोलते हैं तो आप विश फुलफिलमेंट को ही पाएंगे। हो सकता है इसमें से कुछ विशेष जो आपकी कॉन्शियस विशेष रही हैं वो ना हो, लेकिन जो आपकी आत्मा को चाहिए, जिसकी तलाश में वो, जहाँ सुकून है, शांति है, पीस है, वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होने लगेगा, ठीक है। एक तो होती है कॉन्शियस थॉट, कॉन्शियस जो हम कॉन्शियस थॉट देते हैं यूनिवर्स को, विश करते हैं इसके पास गाड़ी है तो हमें भी गाड़ी लेनी है। ये एक कंपटीशन से आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है आपकी सोल की डिज़ायर हो ना हो, ठीक है, ये आपकी ज़रूरत हो, जो भी हो। बट एक होता है कंपटीशन से आप विशेस रखते हो कि इसके पास ये तो मेरे पास भी ऐसा ही होना चाहिए। एक होता है कि आपकी एक्चुअल विश क्या है, जहाँ पर आपको सुकून, शांति और बहुत ज़्यादा लविंग फील हो। जब आप सरेंडर करते हैं तो आपको वही वाली खुशी मिलती है जो आपकी सुकून शांति वाली खुशी, जो यूनिवर्स को मालूम है कि आपकी सोल यहाँ क्या अनुभव करने आई है, उसे क्या चाहिए एक्चुअली में, किस चीज़ की तलाश में वो है, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन की ख्वाहिश आप ही हैं, ठीक है, आप ही हैं इस पर्सन की ख्वाहिश। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं बस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज पर्सन को, जैसे मैंने कल की रीडिंग बताया था कैंडल वैक्स, जिसने नहीं देखी है देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को क्लैरिटी अगर नहीं आ पाती है किसी चीज़ को लेकर, तो उसका कारण इस पर्सन की फैमिली है। कल भी मैंने आपको रीडिंग में बताया था और आज मैं दोबारा आपको ये मैसेज दे रही हूँ, कैंडल वैक्स में बताया था। यार आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अदरवाइज मैं रीडिंग कैसे करूँगी। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। तो आपको क्लैरिटी, आपके पर्सन को क्लैरिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि ये फैमिली के साथ इनका मोह बहुत अधिक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद कर लेते कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं जाना, हमने कुछ नहीं सुना। वही इस पर्सन की एनर्जी के जानते तो सब है ये पर्सन, मानते नहीं है क्योंकि इनके ऊपर फैमिली का जो मोह है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं मैंने अगर कोई स्टेप लिया या कुछ कह दिया या कुछ कर दिया ऐसा वैसा, तो कहीं फैमिली हर्ट ना हो जाए, फैमिली को परेशानी ना हो जाए,
फैमिली को कोई दिक्कत ना आ जाए, इस वजह से ये पर्सन जानते पूछते भी कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग है, वो पता है उसको, लेकिन फिर भी जैसे ऐसे बने रहते कि मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, अवॉइड करने की कोशिश है ये सिचुएशन को। फैमिली का मोह बहुत अधिक है। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।